Assalamualaikum dear students, I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 4 of General Science. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने यूनिट नंबर 12 जो है स्पेस एक्सप्लोरिंग का स्टार्ट किया हुआ है। ओपन द पेज 165 और हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेनिफिट्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। द थर्ड पॉइंट इज़ वेदर फोरकास्ट एंड प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज़। जैसा कि आप लोग अगर डेली ऑब्जर्वेशन के अंदर देखो तो टीवी के अंदर जो है वो न्यूज़ में महकमे मौसमियात वगैरह जो हैं वो एक एक घंटे के बाद मौसम के बारे में आगाह करते हैं कि इस टाइम जो है वो टेम्परेचर इतना डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फॉल कर रहा है, किस टाइम में तूफ़ानी मौसम है, बारिश का मौसम है, कहाँ पे बारिश हो रही है, कहाँ पे क्लाउड्स वगैरह जो है वो मौजूद हैं। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली हासिल की जाती हैं वेदर सेटेलाइट्स के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है इसकी पिक्चर देखें वेदर सेटेलाइट्स की। दीज सेटेलाइट्स, इन सेटेलाइट्स को स्पेस के अंदर भेजा जाता है और इन सेटेलाइट्स के ज़रिए वेदर की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती हैं। और यहाँ पे अगर बात करें कि ये सेटेलाइट्स हमारी किस तरह वर्किंग करती हैं, किस तरह हमें हेल्प आउट करते हैं, तो एक एक घंटे के बाद हमें नेचुरल क्लाइमेटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड्स, स्टॉर्म्स, टोर्नाडोज़ कहते हैं तूफ़ानी कंडीशंस को, एंड हरिकेन सेम एज़ जब बहुत ज़्यादा तूफ़ानी आंधी आती है वो हरिकेन्स कहलाती है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, मेनली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या कंप्यूटर इक्विपमेंट्स की बात करें उनको डिज़ाइन किया गया था स्पेस एक्सप्लोरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। अब जो सेटेलाइट्स जिनके ज़रिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है, जैसे वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा रही है, लेकिन जैसे हमने प्रीवियस केसेस में बात की जीपीएस सिस्टम की, लोकेशंस वगैरह की बात की, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सेटेलाइट की बेस के ऊपर चल रही हैं। तो सेटेलाइट्स के हवाले से अगर बात करें तो सेटेलाइट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो है इनको अटैच किया जाता है ताकि ये खुद ब खुद वर्किंग करें। Nowadays mainly atoms are made in factories automatically by our computers control robots। ठीक है, वो खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके लिए किसी भी पर्सन का साथ बैठना ज़रूरी नहीं होता। लास्ट वन पॉइंट इज़ लोकेटिंग मिनरल्स, फॉसल फ्यूल्स एंड वाटर रिजर्व्स। मिनरल्स बेसिकली वो मादनियात हैं जो कि ज़मीन के अंदर बरीड हैं। फॉसल फ्यूल्स कहते हैं जब काफ़ी टाइम पीरियड तक एनिमल एंड प्लांट्स डिके होने के बाद ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं तो उनके ढांचे से जो बन जाते हैं वो फॉसल फ्यूल्स कहलाते हैं। एंड वाटर रिजर्व्स, पानी वाले इलाके। ठीक है, तो डीपली बरीड प्रीशियस कहते हैं कीमती ऑर्स ऑफ मिनरल्स, फॉसल फ्यूल्स। अब फॉसल फ्यूल इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं जैसे कुदरती गैस वो ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है ना, तो वो भी फॉसल फ्यूल की ही एक शक्ल है। एंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ द सेटेलाइट। अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि काफ़ी ज़मीन के अंदर जो है वो कानकुन जो है इनको ज़मीन के अंदर डग करते रहें, अगर वो डग करें नीचे से कुछ ना निकले तो वो तो सारा लॉस में जाएगा ना। तो किसी भी ज़मीन को डग करने से पहले, उसको खोदने से पहले चेक किया जाता है कि इधर कोई भी फॉसल फ्यूल, नेचुरल गैस या मिनरल्स ये चीज़ें मौजूद होंगी कि नहीं, या अंडरग्राउंड वाटर मौजूद होगा कि नहीं। तो इन चीज़ों को लोकेट करने के लिए सेटेलाइट यूज़ किया जाता है। सेटेलाइट उनकी पोजीशन को बता देते हैं कि अंदर ज़मीन के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। दिस स्टडी इज़ नाउन एज रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट वन है हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स
सर्वाइव एंड रिसर्च इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं वो वाले पर्सन जो कि खलाई यानी कि स्पेस व्हीकल्स में सफ़र करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। अब अगर कोई पर्सन, क्योंकि आप लोगों को पता है मे बी आइडिया हो या नहीं, लेकिन जैसे जैसे कोई भी पर्सन अगर पहाड़ों की तरफ जो है वो सफ़र करता है यानी ऊपर ऊंचाई पे जाता है, तो वहाँ पे उसका सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे जो प्रेशर का, ऑक्सीजन का प्रेशर का जो लेवल है ना वो कम हो जाता है। यानी कि जितनी नॉर्मल एक पर्सन को 159 टॉर ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए होता है, उतना माउंटेन्स के ऊपर प्रेशर नहीं होता, तो इसलिए उनको सांस लेने में मसला होता है। तो अब कोई भी पर्सन अगर स्पेस में जाता है, स्पेस स्टेशन पे वर्क करता है या वहाँ पे एक टाइम पीरियड तक स्टे करता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस पर्सन की डेथ हो जाए। वो सारी की सारी अपनी जितनी भी उसको फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं या जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनको पूरा करता है और उसको लेकर वो फिर स्पेस के अंदर जो है वो मूव करता है। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके साथ जो है वो एक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर मूव करना चाहिए, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। फॉर लिविंग इन स्पेस एस्ट्रोनॉट्स नीड बेसिक नेसेसिटीज़ एयर, फूड, वाटर, शेल्टर फॉर सर्वाइवल। ठीक है, आपको पता है खाना, पानी, रहने की जगह, हवा, ये सारी चीज़ें जो है वो एक पर्सन के लिए ज़रूरी हैं। एंड अ सूटेबल कंपार्टमेंट फॉर पर्सनल कंफर्टेबल ऑन द स्पेस क्राफ्ट। फॉर दिस पर्पज़ लार्ज स्पेस स्टेशन हैव बीन बिल्ट इन द स्पेस। स्पेस स्टेशंस को आपको पता है वो स्टेशंस होते हैं जहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर स्टे करता है, उसको स्पेस स्टेशंस कहा जाता है, जो कि हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ईच स्पेस स्टेशन कंसिस्ट ऑफ द 2 मेन पार्ट्स। एक कौन सा है? प्रेशराइज सेक्शन इन विच कंसिस्ट वर्क विदाउट स्पेस सूट, यानी स्पेस सूट, ये आपके पास स्पेस सूट की पिक्चर डायग्राम है। तो इसमें वो स्पेस सूट के बगैर जो है वो एक पर्सन मूव कर सकता है। 1 to स्पेस सेक्शन ऑन विच इक्विपमेंट इज माउंटेड फॉर ऑब्जर्विंग द अर्थ एंड स्काई। अनप्रोटेक्टेड ह्यूमन बॉडी जो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ फ्यू मिनट्स इन स्पेस। अब उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही एक पर्सन ऊपर मूव, यानी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर बात करें तो लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर एक वाटर से भरी हुई बकेट को ऊपर लेके जाया जाए तो वो वहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे ऊपर मूव करते हैं तो टेम्परेचर भी कम होता है। जैसे कि आपको पता है नीचे वाले एरियाज़ में गर्मी होती है, अगर हम छत पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे प्रेशर भी कम होता है। तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर एक लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। सेम एज़ हमारी बॉडी के अंदर भी तो लिक्विड मौजूद है, तो वो वाली बॉडीज़, ह्यूमन बींग्स जो कि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होते, अगर वो ऊपर स्पेस के अंदर मूव करते हैं ना, तो उनकी बॉडी के अंदर जो मौजूद वाटर होता है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इवन फिर उनका प्रेशर इतना कम हो जाता है कि उनको सांस नहीं आता और एक पर्सन की डेथ हो जाती है। तो फिर अगर ऐसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन में तो ऊपर मूव नहीं कर सकते ना, तो फिर उनको नॉर्मल कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा केयर करना पड़ती है। उस केस में वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस सूट्स पहनकर ऊपर जाते हैं ताकि वो इस किस्म के नुकसानात से बच सकें। फॉर ब्रीथिंग इन स्पेस दे कैरी एयर टैंक्स विद देम डैट कंटेन प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वो अपने साथ ऐसे टैंक लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है ताकि वो सांस ले सकें। दे सूट circulate the air to their helmets and throughout the suit so they can breathe. Next one, special foods are prepared and packed for easier transportation and a variety of tastes for the astronauts. Now come to page number 169. Here the question number 2, explain how astronauts survive and work in space. एंड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग। हम इसकी मार्किंग करेंगे और इसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपने इसको अपनी नोटबुक पे नोट करना है। डीपली बरीड प्रीशियस
ores of mineral, fossil fuels and underground water reserve can be located with the help of satellites. This study is known as remote sensing. ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. इसको आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है. नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी मार्किंग सबसे पहले आपने यहाँ पे लिविंग इन स्पेस को मैंने काट के लिखा है पर्पस ऑफ सर्वाइवल. स्टार्ट आपने करना है फॉर पर्पस ऑफ सर्वाइवल एस्ट्रोनॉट्स नीड बेसिक नेसेसिटीज एयर, फूड, वाटर, शेल्टर. यहाँ तक लिखने के बाद आपने आगे लिखना है फॉर सर्वाइवल. उसके बाद अ लार्ज सेक्शन consist of two main parts, comma, pressurized section in which equipment is mounted for observing earth and sky. उसके बाद आप लोगों ने इस पॉइंट को ऐड करना है. They wear a specially designed suit called space suit to protect from such hazards where they can go into space. For breathing, they carry air tanks with them that contain pressurized oxygen and nitrogen. Special foods are prepared and a variety of taste for the astronauts. Now come to page number 136. आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज करना है. जब आप आएंगे तो फिर आपके टेस्ट या फॉर पेपर प्रिपरेशन इसको रेडी करना है. होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.